नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। इसी दशहरे के साथ दिवाली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। अब सब लोग बहुत रौनक रहेगी सबके लिए। माँ भवानी जो नवदुर्गा गई है और जो भगवान श्री राम आ रहे हैं वो सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आज कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं दशहरे के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि पहला ये रहा कि दशहरे के टाइम पे आप लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे हर इंसान के अंदर राम भी है रावण भी है। तो जो हम रावण का पुतला जलाते हैं वहां पे अगर हम उसके साथ साथ अपने अंदर के रावण को भी जलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और एक यहाँ पे आजकल हमारी जनरेशन में बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो भी करूँगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि रावण का पुतला कहाँ नहीं जलाया जाता और क्यों नहीं जलाया जाता। रावण का पुतला इसलिए नहीं जलाया जाता, एक तो मंदसौर जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे रावण की ससुराल मानी जाती है। उसी जगह पे रावण का और मंदोदरी की शादी हुई थी। वो मंदोदरी का पैतृक गांव है और वहाँ के लोग जो हैं वो रावण को अपना दामाद मानते हैं, इसलिए वहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इसी तरह से कर्नाटक में 2 जिले हैं, एक मालावल्ली करके है, एक कोलार है। वहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। उसका कारण ये है कि वहाँ पे मछुआरों का गांव है, वो दोनों ही मछुआरों के ज़िले हैं। और वहाँ पे ये माना जाता है अगर वहाँ के लोग रावण के पुतले को जलाएंगे तो वहाँ पे कोई विस्फोट हो सकता है, खेतों में आग लग सकती है, कोई आगजनी हो सकती है। तो उस डर के मारे भी लोग जो हैं वो रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। तीसरा, जहाँ तक मुझे पता है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बैजनाथ। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है जिसको हम ज्योतिर्लिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत ही जागृत है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो रावण था वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था और वहाँ पे इसीलिए रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि जो भी रावण का पुतला जलाएगा उसकी मौत अप्राकृतिक होगी और भगवान शंकर उस पर से नाराज हो जाएंगे। पता नहीं वहाँ की क्या लोकल मान्यता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही पुरानी एक लोग यहाँ पे एक कहानी बना रहे हैं कि रावण जो है वो सीता माँ को उठा करके लेके गया पर उसने उनको छुआ नहीं। तो यहाँ पे रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, ये भी ठीक है, इसलिए तो मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि रावण ने माता सीता को क्यों नहीं छुआ, क्योंकि उन पर उनके जो भाई थे नल कुबेर, जो कुबेर थे, उनके पुत्र नल, उनकी पत्नी के ऊपर इन्होंने जोर आजमाइश की थी और उनके साथ कुछ गलत किया था उस दिन, यानी कि अपनी बहू के साथ इन्होंने गलत किया था कामातुर होके। इसीलिए उस दिन देवी ने, जो उनकी बहू थी, श्राप दिया था कि तुम जिस दिन भी अब किसी औरत को बिना उसकी मर्जी के छुओगे उस दिन तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बात भी 100% सही है। आप इसकी रेफरेंस जो है शास्त्रों से ले सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी है और आप लोग अगर रामायण अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात यह है कि चारों वेदों का ज्ञाता था, फिर उसने ये सब क्यों किया। तो रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसको पता था कि उसको क्या करना है। देखिए, रावण का पुतला जलाना इज नॉट लाइक दैट कि आप रावण को जला रहे हो। उसको एक प्रतिबिंब के रूप में लीजिए कि आपको अपने अंदर की बुराई जलानी है। और जहां तक बात है, अगर रावण चारों वेदों का ज्ञाता था तो वो राक्षस भी था, उसने लाखों प्राणियों का लहू भी बहाया था। तो इसलिए इस तरह की कमेंटिंग जो है वो बंद कीजिए। जो हमारे शास्त्रों पर उंगली उठाए,
जो हमारे जो संस्कारों पर उंगली उठाए, हमें रावण नहीं बनना है। ये राम का देश है, हमें राम बनना है। हर बंदा राम नहीं हो सकता, पर हम उनके अनुचर तो हो सकते हैं ना। तो आइए भगवान राम को याद करें और आगे बढ़ें। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू और जय श्री राम।